जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डी सर की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग, जो कि भर्ती क्लासेज में हर एक कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हम लोग 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका हमने पार्ट 1, 2, 3 को बना दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। पार्ट 1 में हमने ये भी बता दिया है कि ABCD के कोड को कैसे याद किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में मेरा देता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पर्सन का कोड QCUOTH हो तो उसी सांकेतिक भाषा में रिपोर्ट का कोड क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, पर्सन का कोड यहाँ जो बनाया है उसे आप नोट कर लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है पर्सन, PERSON। इस पर्सन का कोड क्या बनाया है, QCUOTH। तो इससे ये कैसे बना है, जब तक हम इनके कोडों को नहीं नोट करेंगे तब तक हमें जानकारी नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, P का कोड लिखेंगे। ठीक है, P का कोड क्या होता है 16, E का 5, R का 18, S का 19, O का 15, N का 14। ठीक है, हमने सबका कोड यहाँ पर नोट कर लिया। ये N का कोड है, ये S का कोड है, ये S का है, O का है, ये S का है और ये R का है, ये E का है और ये P का है। ठीक है, Q का कोड क्या होता है 17, Q का कोड आप वो लिख लीजिए 17 होता है। C का 3, U का 21, O का 15 है ना, और T का होता है 20, H का क्या होता है 8। इस तरह से हमने सबके कोड को नोट कर लिया। अब हम देखें कि 16 इसका कोड है और इसका कोड 17 है, तो 16 से 17 बनने के लिए ईजिली इसमें हम समझ जाएंगे कि 1 को जोड़ा गया है। 15 से यहाँ पे 3, 5 से यहाँ 3 बना रहा है, तो 5 से 3 बना कैसे बनेगा, यानी कि इसमें से 2 को घटा दिया गया है। 5 में से 2 घट गया है तो 3 आ गया है। 18 का कोड यहाँ देखिए क्या बन गया है 21, यानी 18 में किसको जोड़ लिया है, 3 को जोड़ लिया है। 19 का कोड देखिए क्या बना है 15, और ये कैसे बना है, तो 19 में से 4 को घटा दिया जाए तो 15 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 15 का कोड यहाँ 20 बन जा रहा है, यानी कि 15 में 5 को जोड़ दिया जा रहा है, तो 15 5 20 आपका हो जा रहा है। ऐसे यहाँ 14 का कोड देखिए कितना बन जा रहा है 8, तो 14 का कोड 8 कैसे बनेगा, यानी 14 में से 6 को घटा दिया जा रहा है। तो हमने इस नियम को समझा कि पहले संख्या में 1 को जोड़ा, दूसरे में से 2 घटाया, तीसरे में 3 जोड़ा, चौथे में 4 घटाया, पाँचवें में 5 जोड़ा, छठे में 6 घटाया। ऐसे ये क्रम से कर रहा है। इसी भाषा में हमको रिपोर्ट का कोड बताना है क्या होगा। किसका कोड बताना है, रिपोर्ट का। चलिए यहाँ पर रिपोर्ट लिख लेते हैं, REPORT, और इसका यहाँ पर हम कोड लिखेंगे। तो पहले हम R का कोड लिख लें 18, E का क्या होता है 5, P का 16, O का 15, R का 18, T का 20। हमने सबका कोड लिख लिया, T का 20, R का 18, O का 15, P का 16, E का 5, R का 18। अब जो भी ये कार्य किया है वही हम करेंगे। 18 में यहाँ 1 को देखिए जोड़ रहा है, पहले संख्या में 1 जोड़ा है, तो हम भी यहाँ 18 में 1 को क्या करें, जोड़ दें। तो बताइए क्या बन जाएगा, 19 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 19 बन जाएगा। और 19 किसका कोड होता है ये आपको जानना पड़ेगा। कि सिस्टम को बनाने में मैंने 19 घंटा लगाया है ना, बताए हैं कि नहीं बताए हैं। तो यानी 19 किसका कोड होता है, S का। अगला संख्या में से हमें 2 घटाना है, यानी कि 5 में से हम 2 घटा दें तो क्या बचेगा 3, और 3 किसका कोड होता है भाई, सबको पता है C का। अगला हमारा क्या कर रहा है, 3 को जोड़ रहा है, तो हम 16 में 3 को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा 19, और 19 का कोड होता है S। फिर हमें 4 को घटाना है, 11 बचेगा। 11 किसका कोड होता है, K का, है ना।
18 में हम 5 को जोड़ ले तो 18 5 23, 23 किसका कोड होता है W का, है ना। 20 में से हम 6 को हटा दें तो 14 आएगा और 14 किसका कोड होता है N का। तो दोस्तों इस तरह से आप इनको नोट ईजिली कर लेंगे। और सिंपल से इसका देखिए आप लोग कोड पा चुके हैं SCS। आप ऑप्शन में मिलाइए SCS कहाँ दिख रहा है, तो हमें SCS B में भी दिख रहा है, SCS C में भी दिख रहा है। आगे का अक्षर है KWN, यहाँ पर KWN नहीं है KNW है, यहाँ पे है KWN। इसका ऑप्शन नंबर C सत्य हो जाएगा। ठीक है, SCS KWN परफेक्ट, ये टोटल अक्षर ऑप्शन नंबर C में मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर हम 2 को सॉल्व कर लेते हैं। इसको हटा देते हैं। आपको यदि नियम समझ में आ जाएगा तो आप इन्हें भी बहुत कम समय में कर सकते हैं। अभी तो आपको समझाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यदि किसी कूट भाषा में क्रोमैटिक को XSILNZGRX हो तो जेनरेशन को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। CHROMATIC इसको क्या लिखा जाता है, तो यहाँ पर बता रहा है XSILNZGRX। ठीक है ना, क्रोमैटिक को यही लिखा जाता है। तो हम पहले इनका कोड लिखेंगे कि C का कोड क्या होता है 3 होता है, H का कोड कितना होता है 8, R का 18। ठीक है, सबका आप कोड लिखते चलिए। O का 15, M का 13, A का 1, T का 20, I का 9, C का 3। हमने सबका कोड नोट कर लिया है। ठीक है, X का कोड कितना होता है 24, S का 19, I का 9, L का 12, N का 14, Z का 26, G का 7, R का 18 और X का 24। अब देखिए इनके द्वारा हमको इसे समझना है कि कैसे आया है। तो 3 मेरा 24 बन जा रहा है, 8 मेरा 19 बन जा रहा है, 18 मेरा 9 बन जा रहा है, 15 हमारा क्या बन जा रहा है 12 बन जा रहा है, 13 हमारा देखिए 14 बन जा रहा है। तो कोई एक रूल हमें नहीं दिख रहा है कि ये कैसे हो रहा है, इसमें कौन सी संख्या को जोड़ा जा रहा है कि घटाया जा रहा है कि किसी संख्या से गुणा किया जा रहा है। अगर हम 8 का गुणा करें तो 8 तरीके 24 हो जाएगा। यहाँ बताइए 8 से 19 कैसे आएगा, कोई संख्या ऐसा है जिसका हम गुणा कर दे। 8 का गुणा यहाँ कर रहे हैं तो 7 का 6 का 5 का, ऐसा कोई संख्या है ये नहीं कि गुणा करने से ऐसा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम तरह तरह से अपने दिमाग को लगाएंगे कि आखिर ये बनाया कैसे है। तो हमने आपको बताया था अपोजिट वर्ड निकालने के लिए। अब किसी भी संख्या का अपोजिट वर्ड पता करना है तो 27 में से उस संख्या के कोड को क्या किया जाता है घटा दिया जाता है, जिससे अपोजिट वर्ड हमें पता चल जाता है। तो यहाँ अगर हमें C का अपोजिट अक्षर पता करना कि C का अपोजिट अक्षर कौन होगा, तो C का कोड देखिए 3 है और 27 में से हम 3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 24, और 24 किसका कोड होता है X का, जो कि ऑलरेडी देखिए 24 आ रहा है। ऐसे अगर हमें 8 का अपोजिट पता करना है तो 27 में से हम क्या घटा देंगे 8 को, और 27 में से 8 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 19, क्या आ जाएगा 19, जो कि देखिए ऑलरेडी आया हुआ है। अगर हमें R का कोड पता करना है तो 27 में से क्या घटा देंगे 18 को, और 27 में से 18 घटा देंगे तो 9 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 9 ऑलरेडी आया हुआ है, तीसरा अक्षर 18 है, यहाँ तीसरा अक्षर क्या है 9 है। ऐसे हमें O का पता करना है तो O का 15 दिया है, 27 में से 15 को हटा देंगे तो क्या बचेगा 12, क्या बचेगा 12। आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 आ रहा है, यानी कि जो भी लिख रहा है सब अपोजिट है। 27 में से 13 घटाएंगे तो 14 आएगा, 27 में से 1 घटाएंगे 26, 27 में से 20 घटाएंगे 7 आएगा, 27 में से 9 घटाएंगे 18 आएगा, 27 में से 3 घटाएंगे 24 आएगा। तो ऑलरेडी ये सब के सब क्या है अपोजिट वर्ड हैं, क्या है
अपोजिट वर्ड मतलब विपरीत अक्षर हैं, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत ये क्या है, अक्षर हैं। तो हमसे किसका कोड इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जनरेशन को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ आप लिख लीजिए GE, जनरेशन है ना, GENERATION है ना, जनरेशन आपका हो गया। अब बताओ जी का कोड 7 है, ई का 5 है, एन का 14, ई का 5, आर का 18, ए का 1, टी का बता दो भाई, टी का कितना होता है, टी का जल्दी बता दो 20 है ना, ये आई है 9, ओ का 15, एन का 14। हमने सबका कोड लिख लिया है, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए GENERATION, जनरेशन आपको दिख रहा है। अब हमें क्या जानना है इसका कोड, तो भाई इसका हम क्या निकालेंगे, विपरीत अक्षर। तो बताओ जी का विपरीत अक्षर क्या होगा, तो हम 27 में से जी का कोड घटा देंगे, जी का 7 है, तो 27 में से 7 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 20 बचेगा। 27 में से 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 20। और बताओ 20 किसका कोड होता है, टी का होता है, किसका होता है, टी का, यहीं पे लिख दो टी। समझ में आया, 27 में से 7 निकाल दिए, 20 बचा, 20 किसका कोड होता है, टी का। 27 में से 5 को घटा दिया जाएगा, 27 में से जब हम 5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा बताओ, 27 में से 5 घटाएंगे 22 बचेगा, और 22 किसका कोड होता है, भी का। ऐसे हम 14 को घटा देंगे, सभी को 27 में से ही घटाना है, 27 में से 14 घटाएंगे 13, और 13 कोड होता है एम का। 27 में से हम क्या घटाएंगे, 5 को, तो क्या बचेगा 22, और 22 किसका कोड होता है, भी का। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं, 27 में से हमको क्या घटाना है, 18 को, तो बताओ क्या बचेगा, 9, और 9 कोड होता है आई का, किसका होता है, आई का। 27 में से 1 घटा देंगे 26, 26 किसका कोड होता है, जेड का। 27 में से हम 20 को घटाएंगे 7 आएगा, और 7 किसका कोड होता है, जी का। 27 में से 9 घटाएंगे 18, किसका कोड होता है, आर का। 27 में से 15 को घटाइए, सब 27 में से घटाना है, 12 बचेगा, 12 किसका कोड होता है, एल का। 27 में से 14 घटा दो, 13, 13 किसका कोड होता है, एम का। तो दोस्तों इसका देखिए ऑलरेडी हमने विपरीत अक्षर यानी कि अपोजिट वर्ड हमने निकाल दिया, अपोजिट अक्षर क्या आएगा, तो जनरेशन का यही बनेगा TVM। आप ऑप्शन को मिलाइए TVM, देखिए आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है TVM, उसमें TVN दिखने को मिल रहा है, TVM। और क्या है, VIZ है ना, GRLM। ऑलरेडी ऑप्शन नंबर कौन सा सत्य है, ए हमारा सही है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, चूँकि जगह नहीं था इसीलिए हमने 2 ही ऑप्शन को नोट किया है। आप लोग के पेपर में 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन दे सकता है, तो उनमें से एक ऑप्शन को ढूंढना होता है। तो सिंपली आप यदि इसको आप निकाल लेते हैं तो आप 10 ऑप्शन नहीं 100 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन को तो छोड़ दीजिए, तो आप सिंपली खोज सकते हैं कि वो कौन सा मेरा सत्य है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपको आंसर यहाँ मिल चुका है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 को सॉल्व कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इस तरह से देखिए अपोजिट अक्षर भी आपको दे देता है, तो आपको हर एक क्षेत्र में दिमाग लगाना होता है, वो भी फास्ट तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गार्डियन का कोड HVS है, यहाँ देखो GARDEN, इसमें GARDEN में टोटल कितने अक्षर हैं बता दो भाई। तो इसमें हमारे अक्षर हैं, कितने अक्षर हैं, 6 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं, 6। और इनसे जो कोड बना है HVS बना है, इनसे जो कोड बन रहा है वो HVS बन रहा है ना, यानी कि 6 अक्षरों के द्वारा 3 अक्षर का कोड बन रहा है। इससे अक्षर क्या है, कम है कि नहीं है।
तो या तो इन सब के कोडों को और इन सब के कोडों को जोड़ा गया होगा, या कोई उपाय तो किया गया होगा। एक बार पहले तो लिख लीजिए, जी का क्या होता है 7, ए का 1, 18, 4, 5, 14, यहाँ पर आ जाते हैं 8, 22, 19। हमने सबके कोड को नोट कर लिया। अब देखो यहाँ पर अगर हम सबको जोड़ें तो 22, 8, 30, 10, 40, 9, 49 हो रहा है। क्या हो रहा है 49। यहाँ 14, 5, 19, 20, 3, 23, 7, 30, 10, 40, 41, 42, 7, 49। यहाँ पर भी 49 हो रहा है। तो सभी कोडों को ऐड करने पर ऑलरेडी क्या आ जा रहा है 49। लेकिन ये किस तरह से बना है ये भी तो हमें सोचना है। तो देखो अगर हम ये दोनों को ऐड कर लें, 7 और 1 को जोड़ लिया जाए तो इससे हमारा कौन सा कोड मिल जाएगा, ये 8 मिल जाएगा। ऐसे इन दोनों को 18 और 4 को यदि हम जोड़ लें तो 18, 4 हमें क्या मिल जाएगा 22। क्लियर है ना। ऐसे हम 5 और 14 को जोड़ लें तो 5 और 14 को जोड़ने से क्या मिल जाएगा हमें 19। यानी इससे हमें ये लग रहा है कि दो संख्याओं को आपस में जोड़कर ये कोडों को तैयार किया जा रहा है। तो हमारे पास है ब्राइट, क्या है BRIGHT। इस ब्राइट का कोड क्या होगा, तो जिस तरह से 2 को जोड़ के एक कोड बनाया है वैसे हमें यहाँ पर भी करना होगा। तो B का कोड 2 है, R का 18, I का 9, G का 7, H का 8, T का 20। अब बताओ इन दोनों को हम जोड़ लें तो क्या हमारा बन जाएगा 18, 2, 20। और 20 किसका कोड होता है भाई, T का होता है। क्लियर है ना। 9 में हम 7 को जोड़ लें तो 9, 7 हो जाएगा 16। 9 में 7 को जोड़ें तो 9, 7, 16 और 16 मेरा कोड होता है P का। ठीक है। 8 में हम 20 को जोड़ें तो 28 आएगा। और आप कहेंगे 28 तो किसी संख्या का कोड नहीं होता है। तो हम बार बार बताए हैं कि जब भी 26 से ज़्यादा संख्या आती हो तो उसमें से हम 26 को घटा देते हैं। तो यहाँ 20 और 8 28 हो रहा है। 28 में से हम 26 को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो हम खोजेंगे 2 की किसका कोड होता है, B का होता है। तो देखिए कितना सिंपली तौर से हम लोग समझ गए। जैसे यहाँ 2 लोगों को जोड़ करके ये कोड बनाया था वैसे हमने भी 2 लोगों को जोड़ करके ये कोड बना लिया। TPB इसका आंसर होगा। TPB आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 3 को सॉल्व कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। यदि क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय से जाती रहे। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है यदि किसी सांकेतिक भाषा में डॉग का कोड BCMNEF हो तो उसी सांकेतिक भाषा में कैट का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है DOG। क्या लिखा है DOG। और इनके द्वारा जो कोड बना है उस कोड का नाम है BCMN, है ना। कौन सा कोड बना है BCMN और MN के बाद क्या है EF। ये कोड हमारा बना हुआ है। 3 अक्षरों से 6 अक्षर बन रहा है। ठीक है। तो आपसे क्या कहता है उसी सांकेतिक भाषा में कैट का कोड क्या होगा। आपसे कैट का कोड पूछा जा रहा है क्या होगा। तो पहले हम इसके द्वारा ये कोड को समझ लेते हैं फिर कैट के बारे में सोचेंगे। बताओ D का 4, O का 15, है ना। O का 15 होता है। G का फिर कितना होता है भाई 7। यहाँ B का 2, C का 3, M का 13, N का 14, E का 5, F का 6। इन दोनों को जोड़ें तो क्या ये आएगा, बिल्कुल नहीं आने वाला है। तो ये कर क्या रहा है, ये तो पक्का है कि एक अक्षर से 2 अक्षरों का कोड बनाया होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो ना 4 से 2 कोड बन जाए तो 4 में से यहाँ 2 को घटा दिया है और यहाँ 4 में से 1 को घटा दिया है।
ध्यान से देखो, 4 में से 2 घटाओगे 2 बचेगा और 2 कोड होता है बी का। 4 में से 1 घटाओ 3 और 3 कोड होता है सी का। क्लियर है। ऐसे ही हम यहाँ से भी 2 कोड बना लेते हैं। इधर हमारा 2 घटा, इधर 1, यानी 15 में से हम 2 को घटा दें तो 13 और 15 में से 1 को घटा दें तो 14 आ जाएगा। ऐसे ही इसका भी हमें 2 कोड बनाना है। तो बताओ 7 में से 2 घटा देंगे तो 5 आएगा और 7 में से 1 घटा देंगे तो 6 आएगा। यानी आगे वाला संख्या में से आगे हम 2 को पहले घटाएंगे, फिर बाद में 1 को घटाएंगे। चलिए इस कैट के पास आते हैं। तो कैट का हमारा है सी का 3, ए का 1 और टी का 20। अब यहाँ से भी हमको वही कार्य करना है जो कार्य हमने ऊपर कर लिया है ना। थोड़ा सा टी को दूर लिख लो, इस तरह से हमने टी को लिख लिया कैट, और यहाँ से भी हमने 2 लाइनिंग खींच लिया। अब देखो हम 3 में से यहाँ 2 को घटाएंगे और यहाँ 1 को, 1 में से यहाँ 2 को घटाएंगे और यहाँ 1 को। टी का कोड है, बताओ कितना होता है, 20 होता है ना। तो यहाँ पर हम 2 को घटाएंगे और यहाँ 1 को। यही तो हमको करना है, पहले 2 घटाना, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, ऐसे चलना है। तो 3 में से 2 जाएगा 1 किसका कोड होता है, ए का। क्लियर हो रहा है। 3 में से 1 घटाएंगे 2 किसका कोड होता है भाई, बी का। 1 में से 2 नहीं घटेगा, हो गई दिक्कत। तो दिक्कत नहीं है, जब 1 में से 2 नहीं घटेगा तो 26 में हम 1 को जोड़ लेंगे, यानी कि 27 हो जाएगा। ये जो 1 दिख रहा है ना, ये 26 में जुड़ जाएगा। तो 26 में 1 जोड़ दें तो कितना हो गया, 27। और 27 में से ये जो बोल रहा है उसको घटा दो। तो 27 में से 2 हटाएंगे तो बताओ कितना आएगा। तो आप बोलोगे 27 में से 2 हटाएंगे तो 25 आएगा, और 25 कोड होता है वाई का। ऐसे ही 1 में से 1 घटा दें तो 0 आएगा, और 0 कोड हमारा किसका होता है, जेड का। या ऐसे 27 में से ही आप 1 घटा लो। जैसे मान लो इस 1 को मैंने क्या किया, 26 में ऐड किया, 27 आ गया। 27 में से 2 घटा दिए तो यहाँ मेरे पास 25 बचा, और 27 में से 1 घटा देंगे 26, और 26 किसका कोड होता है, जेड का। आप जान लो यार, जेड का कोड 0 भी होता है, 26 भी होता है, दोनों के दोनों होता है, ठीक है ना। आगे 20 में से हम 2 को घटा दें 18 हमारा आर का होता है। अब 20 में से 1 घटा दें 19 किसका होता है, एस का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने देखा ए बी वाई जेड आर एस, इसका ऑप्शन मिल रहा है ए बी वाई जेड आर एस। आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है ए बी वाई जेड आर एस। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सत्य हो जाएगा, बी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज के 1 से 4 तक के क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, और आप देखते रहिए कि रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन कैसे कैसे टाइप के बन रहे हैं। आप हर एक टाइप का तैयारी अच्छे से करते चलिए। अभी इसमें बहुत से टाइप के क्वेश्चन पड़े हुए हैं, जो कि आपको ऐसे धीरे धीरे हर एक वीडियो में हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि जो भी देख कर के इसका लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।